Gul Plaza. Gul Plaza. Gul Plaza. After a fire at a popular shopping mall left at least 21 people dead. कराची की M.A. जिना रोड इस शहर की शहरग है। हफ्ते की रात थी, 17 जनवरी 2026। वेडिंग सीजन अपने उरूज पर था। गुल प्लाजा, जहां 1200 से ज्यादा शॉप्स हैं, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कोई अपनी बेटी के जहेज के लिए क्रॉकरी ले रहा था, तो कोई नए घर के लिए सामान। सब कुछ नॉर्मल था, मगर फिर रात के तकरीबन 10:15 पर ग्राउंड फ्लोर पर दुबई क्रॉकरी के करीब एक मामूली शॉर्ट सर्किट हुआ। लोगों ने सोचा कि यह बस एक छोटी सी चिंगारी है, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि गुल प्लाजा की दीवारों में मौत प्लास्टिक और परफ्यूम की शक्ल में पहले से मौजूद थी। सिर्फ 20 मिनट्स, जी हां, सिर्फ 20 मिनट्स लगे और यह खुशियों भरा प्लाजा एक भट्टी बन गया। जब आग लगी तो भाग दौड़ मच गई। बेसमेंट से लोग ऊपर भाग रहे थे। हर तरफ चीखो पुकार थी। इस कयामत खेज मंजर में एक 18 साल का लड़का था, इब्रार अकरम। वो बेसमेंट में सेल्समैन था। वो चाहता तो सबसे पहले बाहर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आई विटनेसेस बताते हैं कि इब्रार ने 4 लोगों को ढूंढा और धुएं में से बाहर निकाला। जब वो 5वें बंदे को बचाने वापस अंदर गया तो छत का एक हिस्सा गिर गया। इब्रार वापस नहीं आया। वो आज भी वहीं कहीं राख के ढेर में है। और फिर फायर फाइटर फरकान शौकत, वो हीरो जिसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। ये वो लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम की नाअहली का बोझ अपने कंधों पर उठाया। जरा सोचिए, एक ही खानदान के 6 लोग शॉपिंग करने आए थे। उनमें से 4 की लाशें वापस घर गईं। साद, कौसर, मरियम और मिसबाह। सोचिए उस घर पर क्या गुजरी होगी जहां शादी की शहनाई की जगह मातम की सफ़ें बिछ गई। लेकिन सवाल यह है कि 70 से ज्यादा लोग क्यों मरे? क्या यह सिर्फ किस्मत थी? नहीं, फाइल बुक की इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही बताती है। आग 10:15 पर शुरू हुई। 10:38 पर पहली कॉल रेस्क्यू 1122 को मिली और 10:57 पर फायर ब्रिगेड पहुंची। तकरीबन आधा घंटा लग गया मदद पहुंचने में। क्यों? क्योंकि बाहर हजारों लोगों का हुजूम तमाशा देख रहा था और रास्ते बंद थे। वाटर टैंकर्स को जगह ही नहीं मिली। प्लाजा के अंदर परफ्यूम्स, कपड़े और प्लास्टिक का सामान था, जिसने आग को पेट्रोल की तरह भड़का दिया। 36 आवर्स, जी हां, 36 आवर्स लग गए इस आग को बुझाने में। जो लोग अंदर फंसे थे उनके पास वक्त नहीं था। अब आते हैं उन सबूतों पर जो साबित करते हैं कि ये हादसा रोका जा सकता था। गुल प्लाजा 1980 के दशक में बना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 40 साल में इस बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ। 3 मंजिला बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई निजाम नहीं था। यह बिल्डिंग मौत का ट्रैप थी। कागजात बताते हैं कि प्लाजा में 13 एग्जिट पॉइंट्स थे, मगर हादसे वाली रात ऊपर वाले फ्लोर्स के इमरजेंसी डोर्स जंजीरों से बंद थे ताकि चोरी ना हो सके। लोगों को आग से बचने के लिए छत पर जाना था, मगर रास्ता बंद मिला। खबरों के मुताबिक SBCA के पास फाइल्स में यह बात मौजूद थी कि बिल्डिंग कमजोर है। अदालतों में 3 केसेस चल रहे थे सेफ्टी के बारे में, मगर किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्यों? शायद करप्शन की फाइल्स आग से ज्यादा वजनी थी। आज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा, मगर उन 70 जिंदगियों का क्या जो वापस नहीं आ सकती? आज गुल प्लाजा खामोश है, मगर वो 15 साल का लड़का जो पहली बार चीखा था कि आग लगी है, उसकी आवाज आज भी हमसे सवाल कर रही है। इब्रार अकरम शहीद हो गया। फरकान शौकत चला गया। हमारे पास बची है तो सिर्फ राख और DNA टेस्ट की लंबी लाइनें। यह हादसा नहीं था, यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। फाइल बुक का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि आपको जगाना है। अगर आज हमने सवाल न किया तो कल कोई और प्लाजा, कोई और शहर और कोई और इब्रार होगा।
इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे। और ये थी गुल प्लाजा की फाइल। अल्लाह हाफिज।